तो तस्वीरें आपको जयपुर से दिखाएंगे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया निगम चुनाव पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और इसी के साथ मेरी बात को प्रारंभ करता हूं। बहुप्रतीक्षित थे नगर निगमों के चुनाव। ऐसा लगता था कि सरकार हर बार भाग रही है और उसके भागने के कारणों की भी बड़ी विस्तार से चर्चा इन निकाय के क्षेत्रों में होती है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद तारीखों की घोषणा हुई और उस घोषणा के साथ ही हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, केवल सरकार आधे अधूरे मन से है। आज निकाय चुनाव की ये मेरी तीसरी बैठक है। इससे पहले लगातार जोधपुर और उसके बाद कोटा और आज जयपुर। जयपुर की इस महत्वपूर्ण बैठक में हमारे सभी प्रमुख नेता उपस्थित थे और लगभग 2-2.5 घंटे पूरी विस्तार से हमने जीतेंगे जयपुर इस मंत्र के साथ में हमने अपनी कार्य योजना पर पूरी विस्तृत चर्चा की है। पिछले 1.5 बरस से कांग्रेस पार्टी का मेयर या प्रशासक ये जयपुर की निगम पर काबिज रहे। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकारें और निगम रही तो जयपुर को आधारभूत सुविधाओं से लेके जयपुर को विश्व स्तरीय शहर बनाने से लेकर और एक व्यवस्थित सौंदर्य प्रदान करने के लिए हमारी निकायों ने और सरकारों ने काम किया। इन्होंने वही काम किया जिनका शिलान्यास हम लोगों ने किया, काम शुरू किए। चंद कुछ ऐसे कामों का फीता काटने का काम जरूर उन्होंने किया। पिछले 1.5 बरस में निगम की तरफ से कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ। जो पुराने वर्क ऑर्डर थे उनको इनके विधायकों ने इन्फ्लुएंस करके वो काम जरूर शुरू कराए। हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से सरकार पूरे तरीके से इन 20 महीनों में हर तरीके के प्रबंधन में फेल हुई, उसी तरीके से नगर निगम के एक व्यवस्थित संचालन में भी ये सरकार पूरे तरीके से विफल हुई। सफाई, रोशनी, सड़कें, भ्रष्टाचार, एक बड़ा तबका शहर में बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता, ये तो मुद्दे हैं ही, लेकिन चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस सरकार ने जयपुर जैसे बड़े शहर को कोरोना के कालखंड में भगवान के भरोसे छोड़ दिया और जयपुर देश के चुनिंदा हॉटस्पॉट्स में शामिल हो गया। संक्रमण बढ़ता रहा, न अस्पतालों की व्यवस्था थी, न ऑक्सीजन सिलेंडर्स की थी, न आईसीयू बेड्स की थी। सरकार इससे उलट आंकड़े भी छुपाती रही, संक्रमण के भी और मौतों के भी। और मैंने आज सुना कि कांग्रेस पार्टी श्वेत पत्र जारी करेगी। ये हास्यास्पद सी बात है कि उनके श्वेत पत्र में क्या होगा, बेशक भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारे पास उनको कहने के लिए
बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इनकी काली करतूतों को, इनके कुप्रबंधन को जयपुर शहर की जनता के बीच में उजागर करेगी। इसलिए हमने निश्चित किया कि कांग्रेस पार्टी के इस तरीके के लचर प्रबंधन और उनकी जयपुर जैसे शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं। आपको ध्यान होगा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जब आंकड़े जारी किए तो जयपुर देश के सर्वाधिक अपराधग्रस्त राजधानियों में शुमार हो गया। तो चलिए बात करते हैं उदयपुर में आग के तांडव की, जहां गोगुंदा हाईवे पर अचानक एक ऑटो में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना भीषण रूप ले लिया और ऑटो जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इस दौरान ऑटो चालक ने भी कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि आग लगने के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया, लेकिन संभवतः या शॉर्ट सर्किट के चलते ही ऑटो में आग लगी है, ये बात सामने आ रही है। ये ऑटो जसवंतगढ़ से गोगुंदा की तरफ जा रहा था। इस दौरान ग्रामीणों की सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहां पर धू धू कर ये ऑटो जल रहा है। हालांकि आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। गनीमत रही कि ऑटो चालक सुरक्षित है, ऑटो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली है। अब बड़ी खबर चूरू से सामने आ रही है, जहां पर गर्भवती महिला की मौत का मामला है। धरने पर नेताओं को प्रशासन नेताओं को आने का न्योता दिया है। प्रशासन ने वार्ता का न्योता दिया है। वार्ता के लिए राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं। डीएम प्रदीप के गावंडे, एसपी परेश देशमुख मौजूद है मौके पर। तो बड़ी खबर चूरू से, जहां पर डीएम प्रदीप के गावंडे मौके पर मौजूद है। प्रशासन ने नेताओं को वार्ता के लिए यहां पर न्योता दिया है। गर्भवती महिला की मौत का ये पूरा मामला है और राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे हैं वार्ता के लिए। धरने पर बैठे नेताओं को बातचीत का न्योता दिया गया है। तो बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर मंदिर माफी की जमीन का ये पूरा मामला है। परलीका गांव में अनशन पर पुजारी बैठे हुए हैं और आमरण अनशन पर ये पुजारी का परिवार बैठा हुआ है। 15 बीघा जमीन कब्जा छुड़ाने की मांग की जा रही है। पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया गया है और जालसाजी कर दूसरे व्यक्ति के नाम जमीन कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मंदिर माफी की जमीन का पूरा मामला है। यहाँ पर किस तरीके से जालसाजी कर दूसरे व्यक्ति के नाम जमीन कराने के आरोप लगाए जा रहे हैं। आमरण अनशन पर पुजारी का परिवार बैठा हुआ है। तो खबर बता रहे हैं हनुमानगढ़ से। बढ़ते आगे, प्रदेश में ठप हो सकते हैं पीएचईडी के प्रोजेक्ट। जलदाय विभाग में नई टेंडर नीति का विरोध किया जा रहा है। राजधानी में प्रदेश भर के पीएचईडी के ठेकेदार जुटे हुए हैं और नई टेंडर नीति के विरोध में ये ठेकेदार लामबंद हैं। प्रदेश में कामकाज ठप करने की उन्होंने चेतावनी दी है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी दी है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने का आरोप भी इनकी तरफ से लगाया गया है। प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव को ज्ञापन सौंपा गया है। तो नई टेंडर नीति का विरोध किया जा रहा है। कामकाज ठप करने की चेतावनी की जा रही है। यहाँ पर प्रदेश में ठप हो सकते हैं पीएचईडी के प्रोजेक्ट। जलदाय विभाग में नई टेंडर नीति का ये विरोध किया जा रहा है। तो प्रदेश में ठप हो सकते हैं पीएचईडी के प्रोजेक्ट। बाकायदा यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं ये अपना जो काम है इन्होंने लामबंद किया है। कामकाज ठप करने की चेतावनी दी गई है। जलदाय विभाग में नई टेंडर नीति का विरोध किया जा रहा है। जयपुर में पीएचईडी के ठेकेदार जुटे हैं और ये ठेकेदार नई टेंडर नीति का विरोध कर रहे हैं। तो खबर करौली से बता दें आपको, जहां पर पुजारी को जलाकर ये पूरा मामला है मारने का। पीड़ित परिवार से मिले मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री चांदना के साथ इस दौरान कई मंत्री भी मौजूद रहे और पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा है। पीड़ित परिवार को आवास और नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया है। तो बड़ी खबर, पुजारी को जिंदा जलाने का पूरा मामला है। मुख्य सचेतक यहां पर पहुंचे हैं और परिवार को
5 लाख का चेक सौंपा है। पीड़ित परिवार से मुलाकात की उन्होंने और इस दौरान उनके साथ चांदना के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। पीड़ित परिवार को 5 लाख का चेक सौंपा। भाग्यपूर्ण घटना है और मैं गांव वालों की तारीफ करता हूं, पूरे समाज की तारीफ करता हूं। एक अकेला समाज, एक अकेला परिवार किसी थोड़ा सा फ्रेम से एक जाति का होता है और पूरा गांव उसके साथ खड़ा है। एक परिवार उसके खिलाफ होता है, पूरा वो जो परिवार जो खिलाफ होता है, जो एक घटना करता है, उस घटना का सारा गांव विरोध कर रहा है। मैं सारा जो मीणा समाज के लोग हैं और सारे समाजों के लोग हैं जो इस परिवार को सुरक्षा दे रहे हैं, उन सारे लोगों की मैं प्रशंसा करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सरकार ने जो कुछ बातें करी, मैं भी सुन रहा था, आप अशोक जी से पूछ रहे हैं, सरकार ने जो कुछ घोषणा की उसको पूरी। एक बार शांति रखो भैया, थोड़ा शांति। आप मिश्रा जी की बात कर रहे हैं, आज से पहले मिश्रा जी कितने जगह 25 लाख की सहायता देकर आए? पीछे कभी पूछा आपने? रुक जाओ थोड़ी देर, यहाँ सीन क्रिएट करने के लिए, लेकिन वो दें, हमें खुशी है। वो 25 लाख रुपए दें, 50 लाख रुपए दें, और यही नहीं, जहाँ कहीं भी अगर कोई घटना होती है किसी पीड़ित परिवार को, मिश्रा जी 25 लाख रुपए हर परिवार को देने की घोषणा करें, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन जिस नियत के साथ में यहाँ पे सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये पूरा गांव, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, सारे समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं। और मैं सुरक्षा की बात, गांव से बड़ी सुरक्षा तो कोई नहीं दे सकता। इस परिवार के साथ हैं और न केवल पॉलिटिकल लोग, इस गांव के 36 गांव के लोग और आसपास के इस इलाके के सभी जाति के लोग, सभी वर्गों के लोग इस परिवार के साथ हैं। कई समस्याएं थी इस परिवार में। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मुख्य आरोपी वो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं और कल एक और आरोपी जो थे, दूसरे आरोपी, वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही साथ परिवार को सहायता राशि के रूप में 10 लाख रुपए अभी दे दिए गए हैं। उन्हें जो उनके पुत्र हैं उसको नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। परिवार को थोड़ी सी सिक्योरिटी से संबंधित वो समस्या बता रहे थे और निर्देशित कर दिया गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स निरंतर, जब तक परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, 10 दिन 12 दिन 1 महीने का नहीं, जब तक ये परिवार सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और खुद नहीं करेगा, तब तक निरंतर पुलिस के सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर रहेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अपने पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com। नमस्कार।